स्टेटमेंट रख रहे वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत ये बात सबमिट है जी। कि आप जो भी करते हैं द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू डू रिगार्डिंग द साइट्स ऑफ द स्नेक रेस्क्यू और द एक्सपर्ट यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड दैट एज पर द लीगल वाइल्ड लाइफ एक्ट आप सांप को अकेले जाकर खिलवाड़ नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, और अगर करना है ये सारी चीजें तो कम से कम राज्य वन विभाग के अंतर्गत आप एक लिस्टेड एक्सपर्ट होने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों को प्रेरित करना है ताकि शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जिसने पिया नहीं उसने दहाड़ा नहीं, इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जिसने पिया नहीं वो दहाड़ा क्या नहीं। कभी आपको सांप काटा क्या? जी, मुझे बिना जहरीला सांप काटा है, बहुत बार काटा है, लगभग महीना में 10 से 15 बार बाइट हो जाता है। 10 से 15 बार समझ रहे, हम लोग तो हार्ट फेल कर जाए, आप भी कर जाइएगा। चलिए जानते थोड़ा प्रकाश जी के साथ क्या चक्कर था। जी, मैं उमेश व्योम टीवी के इस परिचय भरी दस्तान के बीच में आज एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय करवाएंगे जो हालांकि किसी परिचय के तो किसी उम्र और कद का हो, लेकिन अगर समाज के कभी काम आता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में हर इंसान के लिए प्रेरणा बने। हमारे बीच में है प्रकाश यादव जी। सबसे पहले तो प्रकाश जी आपका स्वागत है जी, और थैंक यू। थोड़ा परिचय मैं करवाता हूं आप सभी का इनका। एक स्नैक रेस्क्यू एक्सपर्ट के रूप में, ना कि रेस्क्यू करते हैं बल्कि एक एक्सपर्ट के रूप में इनको खासकर तोपचाची प्रखंड और धनबाद जिलों के अनेक जगहों पर जाना जाता है। तो क्रॉस इंटरव्यू होता है उसके बाद तो बड़ा अच्छा चीज़ सुनने को मिलता है ना जी। हाँ? बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट्स किया, बहुत सारे लोगों ने अच्छा कमेंट, सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, लेकिन खासकर कमेंट करने के पहले आप ध्यान दें, चूँकि एक आप ऐसे स्क्रिप्ट और इम्प्रोवाइज्ड स्केल पर हैं जहां आपको हो सकता है लीगल नोटिस का सहारा मिल जाए। सबसे पहले प्रकाश जी, सांपों की दुनिया में कैसा लगता है? जी, हमें इस तरह के बेजुबान जीवों को बचाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बड़ा डर लगता है। हाँ, बट हम एक आम इंसान तो बड़ा डरता है सांप से ना। हाँ जी। क्यों डरता है? क्योंकि एक तरह से माइंड में चला आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारा पर अंधविश्वास है और यही अंधविश्वास को हम लोग दूर करें। जैसे अंधविश्वास बहुत तरह का होता है, जैसे कोई गलती से सांप को मार देता है तो राइट सब लोग जानते हैं कि जो सांप बदला लेता है, या फिर गलती से अगर रोड वगैरह क्रॉस हो रहा है किसी तरह गलती से सांप मर जाता है तो उसके माइंड में ये हो जाता सेट हो जाता है कि नहीं अब हमसे सांप जो बदला लेगा। देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई बदला नहीं है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, वो सब जमाना था, एक फिल्म था इम्प्रोवाइज स्किल। चलिए, आपको डर नहीं लगता? जी नहीं, हमें डर लगता है, हमें भी डर लगता है। सबसे बड़ी बात, डर इन्हें भी लगता है। वो जो बोलते हैं ना कि बिना जानकारी का आप कुछ ऐसा ना करें। हाँ, दिस इज एन top class statement that you have to be careful towards everything what you want to do in your life, because snakes are your friend, but you have to just also keep one thing in your mind, it is very dangerous. Okay, पहली बार कब पकड़ा था प्रकाश जी आपने? जी, लगभग 3 साल पहले। बाप रे बाप, 3 साल पहले। अभी इनकी उम्र 19 साल। मजाक मजाक में पकड़ लिए थे क्या? जी, मजाक मजाक में मतलब देखिए हमारा क्या था कि पहले सांपों को देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था और धीरे धीरे देखने लगे बहुत सारे लोग देखकर इनको अच्छा लगा। हाँ, और लोग जो है सांप को मारना स्टार्ट, मतलब सब जगह लोग यही है चलता आ रहा है कि सांप को देखना तो मार देना, क्योंकि लोग यह कहते हैं कि सांप काल है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं सांप हमारे लिए एक वरदान है। इतनी कम उम्र में अचानक कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमको सांपों को बचाना है, पकड़ना है? कोई तो आपके प्रेरणा स्रोत होंगे। उसका सांपों की दुनिया को बड़ा नजदीक से आप देखते हैं, जी, मजा आता है जी। वो सब जो गाना वाना है वो सब भी सुनते हैं? नहीं, गाना नहीं सुनते हैं। तो आप फिल्में देखते हैं सांपों की क्या? जी। कौन सी फिल्म आपको बहुत अच्छा लगी? देखिए, नाम याद नहीं है बट फिल्म बहुत सारा देखे, और जो भी फिल्म देखे सिर्फ यही हमें पता चला कि सिर्फ जो अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिल्म में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, चाहे वो किसी क्षेत्र से या किसी भी भाषा में बना हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर एक ऐसी मानसिकता डाल देती है कि मुझे डर का अनुभव होता है। प्रकाश जी, एक बात बताइए, बचपन से सांप पकड़ने लगे? नहीं, बचपन से नहीं। तो अचानक कैसे पकड़े? किन्होंने बताया? कहाँ से पकड़ लिए? जी, बस देखिए
बिना जहरीला सांप जो है पकड़ने की कोशिश करते थे। पहले हमने एक जो डिस्कवरी वगैरह हम देखते थे, एक हुक आता था, वो लोग रेस्क्यू करते थे उस हुक से। वो हुक हमने बनाया, उसके बाद धीरे धीरे जो सांप ही बना लिए। हाँ, वो तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्रिएटिव भी रहे। हाँ तो अच्छा प्रकाश जी, अचानक कोई आदमी क्या सांप पकड़ सकता है? नहीं, अचानक से नहीं पकड़ सकता। क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, सांप को पहले हमें समझना होता है, सांप कब बाइट करने वाला है, कब बाइट करने वाला नहीं है, कब उसका बाइट करने का मोमेंट होता है। इसी चीज को समझने का है। बोलते नहीं कि अनलेस एंड अनटिल हैविंग एक्सपर्टाइज ग्रुप यू शुड नॉट टेक एनी एक्शन। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं है साहब, आपको ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए। देखिए, अभी ने बताया कब वो डसेगा। हम लोग तो सांप को सांप समझते हैं, खेलते हैं, या कभी उसको हिला दिए, लेकिन वो सबसे बड़ी बात है वो किस वक्त कैसे समझेगा आम आदमी। जी देखिए, सब सांप का जो है मोमेंट अलग अलग होता है। देखिए, मेरा निजी सवाल है ये मेरा हर एक स्नैक एक्सपर्ट से जुड़े हुए लोगों से सवाल है कि क्या कभी आपको सांप काटा क्या? जी, मुझे बिना जहरीला सांप काटा है, बहुत बार काटा है, लगभग महीना में 10 से 15 बार बाइट हो जाता है। 10 से 15 बार? माय गॉड, 10 से 15 बार। समझ रहे, हम लोग तो हार्ट फेल कर जाए, आप भी कर जाइएगा ना। चलिए जानते हैं थोड़ा प्रकाश जी के साथ क्या चक्कर था। जी, तो मुझे कैसे सांप, कौन से सांप थे? धामन सांप बाइट हुआ है। झूठ बोल रहे हैं, अपने नहीं ना कटवाए थे? नहीं, अपने कैसे कटवा सकते हैं? देखिए, हम लोग जिस तरह से सांप को पकड़ने का तरीका होता है ठीक उसी तरीके से पकड़ते हैं। कोई सांप बहुत ज्यादा ना तो बड़ा एक्टिव होता है, यही ना। जैसे कि देखिए, धामन सांप का स्वभाव नहीं होता बाइट करना, लेकिन बहुत जगह पे गए हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो क्या होता है कि लोग उसको पहले से परेशान कर रख देते हैं और बहुत ज्यादा वो गुस्से में आ जाता है, गुस्से उसका स्वभाव दिखने लगता है। उसके बाद जैसे ही हम लोग अपने तरीके से पकड़ते हैं, जैसे हम लोग क्या होता है, सांप को महसूस नहीं होने देते कि हम लोग उसको पकड़े हैं या फिर दबाए हैं। ठीक, उसको ऐसा लगता है कि वो पेड़ में है। सांप अक्सर आम आदमी को कहाँ पर काटता है? ज्यादातर पैर में ही बाइट करता है। और रेस्क्यूअर लोग अगर रेस्क्यू करते हैं तो उनको हाथ में बाइट होता है अधिकतर। कहीं आपका, हाँ, यहाँ पे अभी एक निशान भी है। ये पिछले दिन जो है, देखिए, धामन सांप जो है बाइट हुआ था और बहुत ज्यादा खून भी आया हुआ था। आप लोग देखे होंगे वीडियो में। फिल्में देखते हैं? हाँ जी। हाल फिलहाल आपने कौन सी फिल्में देखी? हाल फिलहाल तो थोड़ा मोबाइल पे हमारा ध्यान है, थोड़ा यूट्यूब पे, और लोगों को जागरूक करने में ही हमारा जो है समय बीत जाता है। अभी मैंने आपको देखा बहुत जगह पे, कहीं किताब कॉपी, कहीं भोजन। ये क्या चक्कर है? समाज सेवा करना है या सांप पकड़ना है? जी, दोनों को लेकर चलना है। थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों को प्रेरित करना है, ताकि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसने पिया नहीं उसने दहाड़ा नहीं, इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसने पिया नहीं वो दहाड़ा नहीं। This is one of the biggest statement which has been told by Mr. Prakash, that if you are educated you can change this entire world. जी, ये हमारे भीमराव मजा आता है इनसे बात करने में। मैं जब भी, हालांकि मैंने इनका बहुत सारा इंटरव्यू चलाया है और विवादों वाले घेरे में भी मैं भी रहा, कुछ लोगों ने मुझे भी सुनाया, कोई इशू नहीं, कुछ को लीगल नोटिस भी मैंने भेजा है। कुछ आपने सोच रखा है या वाइल्ड लाइफ को लेकर ही काम करना है? जी, हमारा क्या है कि हम इस मोटो को लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो इंसान को सांपों से तथा सांपों को इंसानों से बचाना है। इंसान को सांपों से तथा सांपों को इंसानों से बचाना और लोगों को। बढ़िया स्टेटमेंट। देखिए, 19 से 20 साल के ये, इन्होंने 2 चीजें कही। बात आप जरा इस चीज को ध्यान में रखें कि मुझे इंसान को भी बचाना है और सांप को भी बचाना, और इंसान को सांप से बचाना है, और जस्ट उल्टा सांप को इंसान से बचाना। दोनों माँ डांटती है। हाँ जी, पूरा डांटती है। हाँ, माँ तो माँ है ना। हाँ जी। माँ को अगर बच्चे को चींटी भी कोई काट दे तो बड़ा तकलीफ होता है, आपको सांप पकड़ लेता होगा तो माँ पर क्या गुजरता होगा। बहुत ज़्यादा डांट सुनते हैं। हमें घर पे बहुत बार प्रतिबंध भी लगा दिया गया स्नैक रेस्क्यू को लेकर, लेकिन अब जो है आदत हो गया। मम्मी भी अब इस चीज़ को समझने लगी कि नहीं, हमारा जो बेटा है सोशल वर्क कर रहा है, लोगों की ज़िंदगी बचा रहा है, तो इस चीज़ को मम्मी अब समझने लगी। रेस्क्यू से जुड़े हुए लोग हैं, सब अच्छा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ लोचा है? जी देखिए, हमारे आइडिया में तो देखिए हमारा क्या मानना है, हम जो अपने बारे में बता रहे हैं, हमारा जो भी काम होगा और जितने भी लोग काम करते हैं सारे लोग जो है सिस्टमेटिक ढंग से काम करें। जो भी काम करते हैं, जो भी रेस्क्यू करता है, वाइल्ड लाइफ को इन्फॉर्म करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हर एरिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, और उनको सूचित करके ही काम करना चाहिए। बहुत लीगल स्टेटमेंट रख रहे, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत ये बात सबमिट है जी। आप जो भी करते हैं, the things which you are going to do regarding the sites of the snake rescue or the expert, you have to keep these things in your mind that as per the legal wildlife act, आप सांप को अकेले जाकर खिलवाड़ नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते,
और अगर करना है ये सारी चीजें तो कम से कम राज्य वन विभाग के अंतर्गत आप एक लिस्टेड एक्सपर्ट होने चाहिए। अंतिम शब्दों में थोड़ा सा आपकी निजी चीजों को जानना चाहेंगे। पढ़ लिख रहे आप? जी सर। कुछ बनेंगे? जी सर। क्या इच्छा है? हमारा इच्छा है सर कि कुछ डिफेंस लाइन में, हाँ जानना चाहते। देखिए हाँ, देश की सेवा, डिफेंस लाइन में आर्मी का हमारा सपना है। वाह। तो बोलते हैं ना कि जब सोच अच्छा होता है तो कर्मस्थल अच्छा बन जाता है, जब कर्मस्थल अच्छा हो जाता है तो रिजल्ट अच्छा हो जाता है। एवरी एक्शन हैज ए प्रोपोर्शनल रिएक्शन सिस्टम, न्यूटन का आपने लॉ पढ़ा था ना। अच्छा काम करोगे अच्छा आएगा जी। तो इन्होंने देश सेवा का अभी जुनून, अभी भी मैं देश सेवा ही कर रहा हूँ, पर्यावरण संरक्षण कर रहा हूँ। चलिए बहुत और आगे भी करना है। जिस तरीके की चीज़ों को लेकर प्रकाश जी काम कर रहे हैं, हमारा व्योम टीवी चैनल इनके सारी चीज़ों पर एक यही शुभकामना देगा कि जितना बेहतर से बेहतर समाज के लिए करें, देश के लिए करें, देश की उन्नति के लिए करें। और जो सबसे बड़ा चीज़ है, मैंने आज इनसे जाना है कि बॉलीवुड वाले जो फिल्म बना रहे हैं जरा सतर्क रहे। ठीक है, अभी किसी बिहार में ये केस हुआ था शायद उस बच्चे के साथ ना जी, ऐसा हम लोग के पास ना हो और हम सीधा हॉस्पिटल जाए। चलिए प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद अब इस चैनल पर आए। और आज कोई बात, कोई विभाग, किसी काल्पनिक, किसी अविस्मरणीय वाली बात नहीं, बस हमने प्रकाश जी को जाना, प्रकाश जी के दिल में क्या था उनको जानने की कोशिश किए। और यही उम्मीद करते हैं कि आपके शुभचिंतक हमेशा आपके साथ रहें। और राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं। धन्यवाद। मैं उमेश विश्वकर्मा आप सभी का व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट में आपका सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं वन्य जीव जंतुओं को भी आप अपना परिवार समझें।